तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना जंगल घूमने आई फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन की जंगल सफारी का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। दरअसल टाइगर सफारी के दौरान रवीना की जिप्सी टाइगर के काफी नजदीक पहुंच गई, जिसे लेकर रवीना विवादों में आ गई हैं और जिसकी पड़ताल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने शुरू भी कर दी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना जंगल में शूट किए गए टाइगर के जो वीडियो है, इसे रवीना ने 25 नवंबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था, लेकिन जांच के आदेश होने के बाद रवीना ने उन फोटोज और वीडियोस पर अपने ट्विटर अकाउंट से उन्हें डिलीट कर दिया था और जिसके बाद से अब यह विवाद बढ़ता जा रहा है। उनके वीडियोस और फोटोज को रिट्वीट भी किया गया। उसके बाद सवाल उठाए गए कि क्या इतने नजदीक से फोटो शूट करना या फिर वीडियो बनाना, इसकी इजाजत है टाइगर रिजर्व में? क्योंकि नियम बनाए गए हैं बाकायदा कि किसी भी तरह से अगर आप घूमने जाते हैं सफारी में या फिर आप मौजूद होते हैं जंगल में और जानवरों को आप देखना चाहते हैं, खासतौर पर टाइगर को। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बाघ को, तेंदुए को अगर आप कैद करते हैं अपने कैमरे में, तो उसके लिए कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनका पालन आपको करना होगा। यानी एक दूरी है जिसका पालन आपको करना होगा, क्योंकि ये जानवरों की बेहतरी के लिए भी है, उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और खुद लोगों की सुरक्षा के लिए, उन टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए भी है जो वहां पर घूमने जाते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो वही है जो आप देख रहे हैं, जिसे रवीना टंडन ने कैप्चर किया अपने कैमरे में। ये लगातार जानकारी हम आपको दे दें और 25 तारीख को उन्होंने ये अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। हालांकि उन्होंने इस पूरे विवाद के बाद ट्वीट भी किया, सफाई भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि नियमों की अनदेखी नहीं हुई है और उनकी जो पूरी टीम है वो उनके साथ मौजूद थी। और मेरे साथ इस वक्त वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय सूरी जुड़ गए हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी, बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका। जो ये वीडियो रवीना टंडन ने 25 तारीख को शेयर किया था, जिसमें वो बहुत नजदीक से वीडियो बना रही हैं, वो फोटोज ले रही हैं, आपको लगता है कि तमाम जो नियम है, कायदे कानून है, उनका पालन किया गया होगा? और इसके बारे में भी, नियमों के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं इस तरह से कहूंगा कि ये खबर चौंकाने वाली है और साथ में चौंकाने वाली नहीं भी है। चौंकाने वाली इसलिए है कि रवीना टंडन एक सेलिब्रिटी हैं, तो एक माना जाएगा, एक अपेक्षा की जाएगी उनसे कि वो एक सोशल नॉर्म्स का ध्यान रखेंगी। लेकिन चौंकाने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं, मैं इतने जंगलों में घूमता हूं कि टाइगर को देखकर एक आम पर्यटक जो है वो अपना आपा खो बैठता है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है टाइगर का उसके सामने होना। और मैंने अक्सर देखा है कि मैं किसी पार्क का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्क विशेष का, लेकिन ज्यादातर पार्क्स में जैसे ही बाघ दिखता है तो सारे गाइडलाइंस की को हता बताकर उनको साइड में कर दिया जाता है। और गाइडलाइंस ये कहते हैं कि बाघ के आप इतने 20 मीटर 25 मीटर की दूरी बनाकर रखेंगे, लेकिन अक्सर देखा गया कि 10, 20, 30, यहां तक कि 30 जिप्सियों को मैंने देखा है, गाड़ियों को, कि वो उस बाघ को घेर लेती है। आप ये देखिए कि इवन ह्यूमंस के अंदर आप जब किसी की पर्सनल स्पेस को इन्वेड करते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। और यहां तो हम एक टाइगर की पर्सनल स्पेस को, वो भी जो एक यूनिक हंटर है, तो कई बार क्या होता है कि हादसा होने के बहुत चांस होते हैं। और इसीलिए ये जो गाइडलाइंस हैं बनाई गई हैं कि आप कम से कम बाघ के साथ अपनी दूरी बनाकर रखेंगे। लेकिन ये जो गाइडलाइंस हैं अक्सर मैंने देखा है कि अमल नहीं होती। जी अजय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कितनी दूरी मेंटेन करना जरूरी है नियमों के मुताबिक? देखिए, ये अलग अलग पार्क्स का मेरे ख्याल से अलग अलग रहा होगा, लेकिन फिर भी इतना होना चाहिए कि एक तो बाघ का रास्ता ना रोका जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि जब जिप्सीज खड़ी होती हैं तो बाघ अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहता है तो उनके बीच की जो दूरी है वो भी जिप्सी वाले मेंटेन नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर एक जो बड़ी कमी मुझे नजर आती है पर्सनली जब मैं देखता हूं, तो उसमें मैं दोष जो है मैं टूरिस्ट का इतना नहीं दूंगा, क्योंकि हर टूरिस्ट देख के जो है इमोशनल हो जाता है। वो ड्राइवर को कहेगा, गाइड को कहेगा कि मेरे को इस बाग के और पास ले जाओ ताकि मैं और बेहतर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इसकी कर सकूं। लेकिन यहाँ पर जो है जिम्मेदारी होती है उस जिप्सी में बैठे हुए ड्राइवर की और गाइड्स की, और उनको किस तरह से ओरिएंटेशन दी गई है, कैसे ट्रेनिंग दी गई है, ये जो है निर्भर करता है। कि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो गाइड्स हैं आज भी बहुत समझदार हैं, वो टूरिस्ट को कहते हैं नहीं इससे आगे हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता। तो ये जो है दूरी बनाकर देखिए, एक दूरी जो होती है
मुझे लगता है कि करीब 15-20 मीटर की जो दूरी है वो ज्यादातर नेशनल पार्क्स में, टाइगर सेंचुरीज में है कि इतनी दूरी से ही आप बाघ को देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि बाघ को देखते ही एक आम पर्यटक अक्सर अपनी सुध-बुध खो बैठता है। जी, तो अजय जी, इसे हम किस तरह से समझे? रवीना टंडन ने हालांकि ट्वीट कर ये भी कहा, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि तमाम जो लीगैलिटीज होती हैं उनका ध्यान रखा गया, हम बहुत सावधानी के साथ वहां पर थे और किसी भी तरह से कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो टाइगर को भी लेकर और वो हमारे प्रति एग्रेसिव ना हो, इसका भी बहुत ध्यान रखा गया। मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन आपको बता दें कि रवीना टंडन ने क्या कहा। उन्होंने कहा हमने अचानक कोई कार्रवाई नहीं की। सफारी विवाद पर रवीना टंडन की सफाई भी आई है, जिसका जिक्र पहले भी मैंने आपसे किया। रवीना कहती हैं कि हमने अचानक से कोई कार्रवाई नहीं की, हम पर्यटन पथ से गुजर रहे थे। जो ट्वीट रवीना ने किया वही इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। वो ये कहती है कि एक बाघ डिप्टी रेंजर की बाइक के करीब आ जाता है। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि बाघ कब और कैसे प्रतिक्रिया करेगा, यानी उसका जो रिएक्शन होगा वो कैसे होगा, और इसलिए हमें इसका इंतजार करना होता है। और ये वन विभाग का लाइसेंस प्राप्त वाहन है, जिसमें उनके गार्ड और जो ड्राइवर होते हैं वो मौजूद थे, जिन्हें उनकी सीमाओं और कानून को जानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो यानी वो ये कह रही हैं कि किसी भी तरह के किसी भी नियम का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। साथ ही वो आगे ये कहती हैं अपने ट्वीट में कि बाघ जहां घूमते हैं वहां के राजा होते हैं, हम मूक दर्शक हैं, कोई भी अचानक हरकत उन्हें चौंका सकती है। तो इस बात का जिक्र अपने सफाई में जो ट्वीट रवीना टंडन ने किया उसमें वो ये कह रही हैं। आगे भी वो ये लिखती है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने कोई अचानक कार्रवाई नहीं की, बल्कि शांत बैठे और बाघिन को देखते हुए हम आगे बढ़ गए। अजय जी, रवीना टंडन का यह कहना कि हम उस सफारी पथ पर आगे चल रहे थे जो एक्चुअली टूरिस्ट के लिए अलॉट होता है किसी भी जंगल के किसी भी मार्ग पर, और बीच में हमें बाघ मिल गया। लेकिन आपको लगता है कि फिर भी जो डिस्टेंस है, क्या उतना करीब जाना ठीक था, या जब रवीना खुद ये जानती हैं कि ये अनप्रिडिक्टेबल है कि किसी भी तरह का रिएक्शन टाइगर किसी भी वक्त कर सकता है, तो सावधानी उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए भी बरतनी चाहिए थी? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। मैं इसमें किसी का पक्ष नहीं ले सकता क्योंकि मेरे को फैक्ट्स तो मालूम ही नहीं है। हम सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो वीडियो इस समय पब्लिक डोमेन में है और जो कुछ रवीना जी ने कहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कई बार एक बाघ की प्रवृत्ति होती है, अक्सर मैंने ये भी देखा है कि आपकी जिप्सी अगर एक जगह खड़ी है तो बाघ खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, आपकी जिप्सी के बहुत पास आ जाएगा। ये चीज मैंने रणथंभौर और बांधवगढ़ में विशेषकर देखी है। तो ये एक जरूर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अक्सर ये माना जाता है कि बाघ जो है कभी जिप्सी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका एक एक्सेप्शन भी है। आज से करीब 2 दशक पहले एक बाघिन थी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जिसका नाम मोहिनी था, और वो एक टूरिस्ट जिप्सी के अंदर कूद गई थी और एक पर्यटक को उसने बुरी तरह घायल किया था। इसी तरह आप अक्सर देखेंगे यूट्यूब में कि जब बाघ को घेर लिया जाता है तो अक्सर वो जिप्सीज के ऊपर चेज भी करता है जी। तो आप इस चीज को बहुत हल्के में नहीं ले सकते। नहीं, इस तरह के वीडियो बहुत आम है जो देखे भी गए हैं अब सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। जब इस तरह के हमले बाघ की तरफ से किए गए हों, जब उसे अनईजी लगा या उसे लगा कि उसे चारों तरफ से घेर लिया है, जैसा आपने भी बताया कि टूरिस्ट जब जाते हैं तो वो इन तमाम नियमों की अनदेखी करते हैं। हमारे साथ पर्यावरणविद प्रेम परिवर्तन जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है जी न्यूज पर। आप इसे कैसे देख रहे हैं? रवीना टंडन ने जो वीडियो शेयर किया, जिस तरह से वो बहुत नजदीक से वीडियोग्राफी कर रही हैं, मैं आपकी इस पर राय जानना चाहती हूं। कैन यू रिपीट? आवाज नहीं आई सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। मैं अपना सवाल आपसे दोहराती हूं। सवाल मेरा ये कि रवीना टंडन ने जो वीडियो ट्वीट किया है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल नेशनल पार्क्स बनाए क्यों जाते हैं? टूरिस्ट के लिए बनाए जाते हैं। लोग आते हैं वहां पे और हजारों लोग वहां सफारी करते हैं, और जो एक निर्धारित पाथवे होता है जिसके ऊपर वो जिप्सी चलती है, उसी पे जिप्सी चल रही है, और फोटोग्राफी तो हजारों लोग करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें, इंटेंशन मैटर करता है। क्या उन्होंने कोई हार्म करने की कोशिश की? नहीं। क्या उन्होंने उतर के कुछ टाइगर को हार्म पहुंचाने की कोशिश की? नहीं। तो फिर तो कोई कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए।
और नेशनल पार्क्स में जितना भी टूरिस्ट जाता है, आप चाहे अफ्रीका लीजिए, आप इंडिया लीजिए, चाहे कहीं का भी किसी भी आप नेशनल पार्क का वो देख लीजिए, लोग वहां पे फोटोग्राफी करना चाहते हैं और उन्होंने फोटोग्राफी की। और जो टाइगर होता है, टाइगर तो अपने हिसाब से चलेगा ना। रवीना टंडन जी उतर के नीचे तो टाइगर के पास गई नहीं है और टाइगर को थोड़ा ना आप कर सकते हैं। ऐसे तो फिर केस टाइगर के ऊपर होना चाहिए, ऐसे थोड़ा ना होता है। ये नॉर्मल चीज है, बहुत नॉर्मल चीज है। हम लोग तो फॉरेस्ट में ही काम करते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है कि कोई टूरिस्ट जा रहा है, वो फोटोग्राफी कर रहा है, वीडियोग्राफी कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी देखें तो कई बार शेर तो बिल्कुल व्हीकल के पास आ जाता है। हाँ, उस वक्त ये होता है कि हॉर्न नहीं बजाना, ज्यादा इंजन को ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल चुपचाप रहिए, फिर उसके बाद फ्लैशलाइट मत यूज कीजिए। ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी नॉर्मल सर, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस बात का जिक्र भी सर कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये तो बहुत आम है, किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचाया गया, और अपनी सफाई में जो ट्वीट रवीना टंडन ने किया है, इन सभी बातों को वो मेंशन भी कर रही है उसमें। देखिए, जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो ये बताते हैं कि बाघ के करीब 20 मीटर तक ही जाया जा सकता है, यानी कि 20 मीटर की दूरी होना चाहिए, अन्यथा जो वन्य प्राणी हैं वो विचलित हो सकते हैं, वो किसी भी तरह से हार्म पहुंचा सकते हैं। अगर इस तरीके से लापरवाही होती है, अगर बाघ के 20 मीटर से ज़्यादा करीब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो निश्चित तौर पर इससे अप्रिय घटनाएं होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और ऐसे में जो चालक है या फिर जो गाइड हैं, उनकी जिम्मेदारी अहम है कि वो पर्यटकों को ये बताएं, चाहे वो कोई भी पर्यटक हो, कि कितनी दूरी वन्य जीव हैं, जो वन्य प्राणी हैं, उनसे बनाई जानी चाहिए। और देखिए, जब रवीना टंडन ये वीडियो बना रही हैं, उस वक्त आप देख सकते हैं कि बाघ दहाड़ते हुए उनके करीब से निकल रहा है। अगर ये और ये दूरी अगर और कम होती तो कहीं अपनी घटनाएं भी घट सकती थी, और यही कारण है कि इस मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। कुछ दिन पहले खुद रवीना टंडन ने एक वीडियो ट्वीट कर भोपाल के वन विहार का जिक्र किया था, जिसमें कुछ लोग बाघ को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब इसके बाद उनका ही वीडियो आया, फिर इसके बाद रवीना टंडन ने इस वीडियो को हटाया भी, तो इससे कई तरह के सवाल खड़े हुए। फिलहाल जो गाइड उस वक्त थे, इसके अलावा जो रेंजर थे, उन पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या उन्होंने रवीना टंडन को, आकाश, ये क्योंकि जांच इस पर की जा रही है, इस पूरे मामले पर, अब वीडियो सामने आने के बाद तो भी देखना होगा कि क्या वाकई सभी नियमों का पालन किया गया था रवीना टंडन के जरिए, या वाकई बहुत ज्यादा नजदीक से उल्लंघन कर उन्होंने ये वीडियो बनाया और फोटोज। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।